सभी भैया जनन को इरफान की राम राम। और इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ में, वही लखनऊ जहां पर योगी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह था। तो इसके गवाह बने हम और बुंदेली बौछार और बुंदेली बौछार के संपादक। पूरी गहमा गहमी के बाद मैं आ चुका हूं हजरतगंज में, कि वो व्यस्तम चौराहा है जहां तमाम राजनीतिक पहलुओं के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और तमाम चर्चाएं होती हैं। तो हम भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस मंत्रिमंडल से, इस सरकार में बुंदेलखंड को क्या मिलने वाला है और बुंदेलखंड को कितना लाभ और फायदा होगा। सचिन जी, पूरा दिन गहमा गहमी रही, आपने देखो हमने समझो, एक ऐतिहासिक क्षण के दोनों गवाह बने। ये गवाह में आपने क्या खास पाओ? देखो, ये गवाह में सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने शानदार तरीके से जो वापसी करी, वो वापसी के बाद जो जातिगत समीकरण जिते जिते भाजपा को लगे कि हम चुनाव में फंसे थे, चुनाव में जीत गए वो अलग बात है, लेकिन जिते जिते चुनाव में फंसे थे उन जगहों पे उनने बहुत काम करने की कोशिश करी। जैसे पूरी 52 मंत्रियों की जो सूची में 8 मंत्री ब्राह्मण समुदाय से बनाए उनने। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश को जो आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, जी वजह से समाजवादी पार्टी या लोकदल के गठबंधन को उस समय उम्मीद थी, हालांकि उम्मीद उनकी कायम नहीं रही, तो जाट समुदाय से भी 8 मंत्री बनाए गए हैं और 8 मंत्री अनुसूचित जाति से हैं। तो इस हिसाब से जो जातिगत समीकरण सेट करने की जो कोशिश थी उनको लेके पूरे प्रयास भाव। और इसके संगे जो 2 उप मुख्यमंत्री बने, 2 के नाम, एक को कटे एक को बचे। 2 के पीछे की कहानी है कि केशव मौर्य ने जी तरीके से संगठनात्मक तरीके से 2017 के पहले जो काम करे, भले ही वे चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी कुशवाहा समाज के बड़े नेता के तौर पे, ओबीसी समाज के बड़े नेता के तौर पे पूरे प्रदेश में उनकी पहचान है। और यही वजह से उनको कोनो भी तरीके से कमज़ोर करने की स्थिति में भाजपा नहीं हती, तो उनको पूरी की पूरा महत्व दोगे। दूसरा, जो उप मुख्यमंत्री के तौर पे जो ब्रजेश पाठक को जो बनाया गया है, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दिनेश शर्मा को पिछली बार बनाओ तो, लेकिन दिनेश शर्मा 5 साल बने तो रहे लेकिन बहुत प्रभावी नहीं रहे। तो अब ब्राह्मण चेहरा भी चाहे तो, और चूंकि पिछली सरकार में ब्राह्मण विरोधी को एक टैग भी लगाने की कोशिश विपक्षी ने करी, तो एक कद्दावर नेता, लगातार चुनाव जीतने वाले जनता वाले नेता, चूँकि दिनेश शर्मा बहुत जनता वाले नेता नहीं थे, दिनेश शर्मा एक सोफिस्टिकेटेड नेता जिनको कही जाती वो टाइप के थे। तो ब्रजेश पाठक को जी तरीके से एक बड़े ब्राह्मण चेहरा के तौर पर लॉन्च करे है पार्टी ने, सो उनको उप मुख्यमंत्री बनाओगा। और इसके अलावा जो भी लोग हैं उन सबको अलग अलग तरीके से जो है जिम्मेदारी देने की कोशिश करी गई है। निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद भी बने ही हैं, अपना दल से भी जो है जो आशीष पटेल हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिला के सहयोगियों को भी, आमन मंत्रियों की आपने चर्चा कर दी, जिक्र हो गया, इनमें हम अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व कैसे हो रहा है, कितने लोग खड़े भाई को आओ? देखो, बुंदेलखंड में जो है अगर गिनती के हिसाब से आओ तो 3 भी गिन सकत। क्या कि स्वतंत्र देव सिंह जो है वो जालौन जिला भूमि, हाँ जालौन जिला से उनको ताल्लुक है, हालांकि वो अलग बात है कि वे चुनाव नहीं लड़े, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह संगठन के नेता है और उस जमाने के नेता है जी जमाने में भारतीय जनता पार्टी को अस्तित्व कमजोर है, तो वे प्रदेश मंत्री के तौर पे उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम करे। पिछली बार भी सरकार बनी तो परिवहन मंत्री बनाए गए, लेकिन संगठन ने कही कि आपको संगठन में आने से इस्तीफा देके प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उनके नेतृत्व में चुनाव हो अध्यक्षीय कार्यकाल में, तो उनको कही जा रही थी कि डिप्टी सीएम बनते, लेकिन 2 पिछड़ी जाति के डिप्टी सीएम बन नहीं सकते। तो केशव मौर्य रिपीट हो गए, सो स्वतंत्र देव सिंह नहीं बन पाए, लेकिन उनको बड़ो मंत्रालय मिले, निश्चित तौर पे मिले, और आगे भी भविष्य में उनकी राजनीति की बड़ी संभावना है। तो बुंदेलखंड से अगर उनको जोड़ो तो उनको भी जोड़ सकत। बाकी 2 राज्य मंत्री मिले हैं, रामकेश निषाद जो तिनवारी, जो बांदा जिला की तिनवारी सीट से चुनाव जीते हैं, और मन्नू लाल कोरी रिपीट भय हैं जो ललितपुर जिला की महनौनी सीट से जो है फिर से जीते हैं। पिछली बार भी वे मंत्री थे, और रामकेश निषाद को नाम निश्चित तौर पे चौंकाए वाला हो। तो लेकिन बुंदेलखंड में जी तरीके से मल्लाह समुदाय, रायकवार या जो निषाद समुदाय है, ई पे जो जोर देने की कोशिश है, उस समीकरण में कितना फिट हो गए वे। और उनने चूंकि ब्रजेश प्रजापति को हराओ, जो पिछली बार भाजपा के टिकट पे जीते थे, फिर ई बार जो है सपा में चले गए। इनका निषाद का नाम आने से लगा, मतलब ये चर्चा है कि 2024 को जाति समान का भी है निश्चित तौर पे, चूँकि ये जो बांदा जिला की तिनवारी सीट से हैं, चूँकि हमीरपुर जिला में भी निषाद बहुत बड़ी संख्या में है, निषाद बाहुल्य, तो जो बांदा के, हाँ पूरा जो बांदा चित्रकूट लोकसभा चाहते हमीरपुर महोबा, 2 लोकसभा में एक संग निषाद वोट को साधने की कोशिश है। और निषाद वोट, चूँकि संजय निषाद जो निषाद पार्टी के नेता हैं वे भी सहयोगी दल के तौर पे हैं, तो अब निषाद वोट को एक तरीके से बीजेपी स्थायी तौर पे अपने संग ले आवे की कोशिश
ये पूरे के पूरे जो आज को मंत्रिमंडल है वो जो दिखाई दो कि जो वोट भी भाजपा की तरफ आकर्षित हो उनको उनने पकड़ के रखने की भी कोशिश है, और जो जी पे तनक बनक गड़बड़ लगी, जैसे मान लो ब्राह्मण भले ही वोट दो लेकिन 5 साल कचू न कचू में हिचकिचात रहे, या फिर जो है जाट वोट भले ही दो उनने लेकिन तनक हिचकिचात रहे, उनको स्थायी तौर पे अपने संग ले आवे की कोशिश है। और लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछली सरकार के 2 बड़े चेहरा उनको मंत्री नहीं बना होगा, जो कई लोगों को चौंका। हाँ, एक जो है वो उनमें खासतौर से श्रीकांत शर्मा जो पार्टी के प्रवक्ता भी थे, ऊर्जा मंत्री थे, कही जा रही थी कि भैया उनके कार्यकाल में उनने इतना अच्छा काम करेगा, उत्तर प्रदेश में 24 घंटा बिजली मिलने लगी, लेकिन अब चुनाव जीते के बाद उन्हीं के घर को जो है इन्वर्टर डोल गया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अलग अलग तरीके के समीकरण हैं, बहुत सारे समीकरण होते हैं, और उन्हीं समीकरणों के आधार पर कहूँ ना कहूँ जो है, और अरविंद कुमार शर्मा जिनको नाम कई पिछली बार भी कही जा रही थी के शर्मा जी को कि वो वही मोदी जी के संग में हाँ अधिकारी के तौर पर रहे, फिर बीच में कभी सीएम के नाम चले, कभी डिप्टी सीएम चले, लेकिन सीएम डिप्टी सीएम नहीं बने। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीतिक शुरुआत प्रॉपरली हो गई है, पहले भी हो गई थी लेकिन अब मंत्री के तौर पर हो गई। कितनों भव्य मान रहे कार्यक्रम को, चूंकि हम आप दोनों गवाह रहे हैं और लाखों की भीड़ दिखाई दे रही थी स्टेडियम में, सो ऐसा लग रहा हो तो कि जैसे कि सीएम योगी को प्रमोट सो कर रहे हो, ऐसा मतलब लगा आप प्रमोट कर रहे हैं? देखो, अब जी तरीके को उत्तर प्रदेश को चुनाव होगा तो हर बार उत्तर प्रदेश के चुनाव की खासियत क्या है कि जो लोकसभा के 2 साल पहले हो, तो इतने को रिजल्ट भी मायने रखत, इतने की झांकी भी मायने रखत, इतने को संदेश भी मायने रखत, रास्ता तो वो रास्ता को बनावे के लाने इतना भव्य आयोजन करेगा। और अखिलेश यादव ने यही को लेके ट्वीट भी करे कि भैया हमारे बनाए गए स्टेडियम में जो है आप शपथ ले रहे सो आपको शुभकामनाएं। लेकिन जी तरीके से आयोजन हो, भव्य आयोजन हो, तो व्यवस्थित आयोजन हो, तो और ई आयोजन के जरिए भाजपा ने अब सीधो संदेश दी कि भैया 2022 हमाओ है तो 2024 भी हमाओ है। 49 देश के बड़े बड़े व्यापारी बिरला, हीरानंदानी और महिंद्रा, इनको लाके संदेश का देना की कोशिश की गई कि मतलब का संदेश देना। व्यापारियों की तो बहुत आधिकारिक सूची है भी नहीं कि कितने पहुंचे, लेकिन राजनीतिक तौर पे सारे केंद्रीय मंत्री, बड़े ज़्यादातर केंद्रीय मंत्री थे, भाजपा और एनडीए शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री थे वे थे, नीतीश कुमार भी पहुंचे। तो संदेश केवल वही है, वो राजनीतिक संदेश ही हो कि जब आप छोटे रूप में करो तो आप छोटे रूप में करो, बड़े रूप में करो, सारे लोगों को बुलाओ, सारे लोग आए। चूँकि उत्तर प्रदेश को इग्नोर कर वो हिंदुस्तान के कोनो राज्य के बस की बात है नहीं है। उत्तर प्रदेश देश को दिल है, देश की धड़कन है, तो उत्तर प्रदेश देश को सबसे बड़ा राज्य है, इतने की राजनीति पूरे देश को प्रभावित कर। और योगी आदित्यनाथ की जो छवि है जी तरीके से ई चुनाव में जीतने के बाद 2017 और ई चुनाव में बड़ा अंतर है। 2017 को चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरा पे नहीं बहुत हो, 2017 को चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरा पे बहुत हो, जो चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरा पे बढ़ोगे। तो अब जा जीत योगी की जीत है, पिछली जीत भाजपा की जीत थी, जा जीत योगी की जीत है। योगी के नाम पे चुनाव और योगी के नाम पे ही जनता ने वोट दो। जितने भी अपन जाते होते एक ही लाइन आदमी करते कि वो शासन ठीक है, बस हम सुरक्षित हैं, योगी बाबा बुलडोजर जो भी उनकी अपनी कैंपेन थी बस उनमें भी सफल रहे। तो जा जीत योगी की जीत है, कद निश्चित तौर पर पड़े है। अब जो कद कितनों और आगे बढ़ रहे हैं वो एक भविष्य की बात है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संग देश के बड़े नेता के तौर पर उभरे। बिल्कुल, ये सचिन चौधरी जी थे जो साफ तौर पे ये बता रहे थे कि ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के साथ साथ जो बुंदेलखंड का पूरा रोड मैप है वो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जाति समीकरण को साधा गया है। आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है, ऐसे में कहीं ना कहीं योगी के कद को इतना बड़ा करने की कोशिश की गई है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोकसभा के लिए सीटें निकाली जा सके। तो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पल में फायदे का काम बीजेपी हमेशा करता आई है, और यही वजह है कि बीजेपी ने इस कार्यक्रम को भी उसी फायदे के तौर पर देखा है। आगे भी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बुंदेली बौछार के साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा बुंदेली बौछार। नमस्कार।